भगवान के डाकिए। आज हम ये पोयम करेंगे। ये पोयम रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है और इस पोयम में हमें बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है। आपस में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्रकृति जो है वो हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, तो मनुष्य को भी प्रकृति से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे नदियों का पानी, नदी सबको पानी दे रही है ना अपना, बादल भी सबको अपना पानी देते हैं, तो मनुष्य को प्रकृति से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रकृति की तरह आपस में मिलजुल कर रहे, कोई भेदभाव किसी के साथ ना करें। देखो, ये संसार अगर बना है तो इस संसार में जो सीमाएं हैं, हर देश अलग है, तो हर देश को कौन बांट रहा है? देश को, देश की सीमाएं, बाउंड्रीज है ना, तो वो बाउंड्रीज तो हमने बनाई है, भगवान ने तो नहीं बनाई ना। तो वो जो बाउंड्रीज हैं वो सिर्फ मनुष्य के लिए है, वो बादलों के लिए, पक्षियों के लिए वो बाउंड्रीज कोई मायने नहीं रखती। और यही हमें इस कविता में बताया है कि जो बादल हैं, जो पक्षी हैं, ये बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। बादल भी ऐसे ही है ना, पूरे संसार में हम आसमान देखते हैं कि एक आसमान है, तो आसमान तो अलग अलग नहीं है। हमने धरती को तो बांट दिया है, लेकिन आसमान तो एक ही है ना सबके। अब आसमान में क्या होता है? सबके लिए आसमान एक है, धरती एक है, चांद, सूरज, नदियां, ये सब एक है। तो इनसे ही रामधारी सिंह दिनकर हमें कह रहे हैं कि हमें इनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो सीमाएं बनाई गई हैं, जो बाउंड्रीज बनाई गई हैं, ये मनुष्य ने बनाई हैं। तो इसके लिए मनुष्य को इन बाउंड्रीज से परे होकर आपस में मिलजुल कर एक देश को दूसरे देश के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और आपस में भाईचारे का संदेश देना चाहिए। पोयम में स्टार्ट कर रही हूँ। भगवान के डाकिए, चैप्टर नंबर 6 है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांटते हैं। तो क्या कहा गया है हमें यहाँ पे? हमें कहा गया है कि ये जो पक्षी और बादल, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, बादल भी हमारे सिर के ऊपर बादल ही है ना, चारों ओर हमें आसमान दिखाई देता है, तो आसमान में बादल छाए हों, तो ये जो बादल और पक्षी ये क्या है? ये भगवान के डाकिए हैं। डाकिए का क्या काम होता है? डाकिया हमें संदेश देता है, डाकिया हमें हमारे प्रियजनों का संदेश देता है। तो ये जो पक्षी और बादल हैं, ये भी एक तरह से डाकिए की तरह ही डाकिए की भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं डाकिए की भूमिका? क्योंकि डाकिया हमारे पास हमारे प्रियजनों का संदेश लाता है, और ये जो पक्षी और बादल हैं, ये भगवान के भेजे हुए डाकिए हैं। भगवान ने इनको एक संदेश भेजा है, जो पक्षी और बादल दूसरे प्रकृति को, प्रकृति की बाकी चीजों को वो संदेश सुना रहे हैं। तो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। क्या करते हैं? जो एक महादेश से जो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। बहुत बड़े बड़े देश हैं हमारे, तो जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, पक्षियों को तो किसी परमिट की जरूरत नहीं है ना दूसरी कंट्री में जाने के लिए। तो ये पक्षी और बादल जो है, ये बिना रोक टोक के एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम तो कुछ नहीं समझ पाते कि अगर ये भगवान के डाकिए हैं, भगवान का संदेश लेकर आए हैं, तो वो जो संदेश है ये हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो संदेश हमारे लिए नहीं है। वो किसके लिए है? वो प्रकृति की ही अन्य चीजों के लिए है। हम तो नहीं इनको समझ पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, कौन जो वो चिट्ठियां लाई हैं, वो चिट्ठियां ऐसी नहीं कि प्रॉपर कोई चिट्ठी है जो वो दे रही है, वो एक संदेश लाई है।
क्योंकि प्रकृति के ये जो पक्षी और बादल हैं ये हमें बहुत ही अच्छा संदेश देते हैं, और ये संदेश ये दूसरी चीजों को दे रहे हैं, और उनकी वो जो संदेश देना चाहते हैं वो किसके लिए है? उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं पढ़ते हैं। जो उनकी लाई हुई चिट्ठियां हैं ये कौन पढ़ता है हम नहीं समझ पाते, लेकिन उनकी लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पढ़ते हैं, पौधे पढ़ते हैं, पानी पढ़ते हैं। पानी में नदियां आ जाती हैं, नदियां पढ़ लेती हैं, पहाड़ पढ़ लेते हैं। तो ये सारे के सारे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ये प्रकृति जो भगवान ने इनको संदेश दिया है इनकी लाई गई चिट्ठियों को पढ़ लेते हैं। बाँचना पढ़ना। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि पक्षी और बादल जो हैं ये भगवान के डाकिये की भूमिका निभाते हैं। भगवान ने इन्हें एक संदेश भेजा है, जो संदेश हमें नहीं पता कि ये क्या संदेश है, ये कौन सा संदेश है, लेकिन इनकी लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पढ़ लेते हैं, पौधे पढ़ लेते हैं, पानी पढ़ लेता है, पानी का मतलब नदियां पढ़ लेती हैं, और पहाड़ पढ़ लेते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर गिरता है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखो बहुत एक आपसी एकता की बात हमें यहाँ पे बताई गई है। हम तो केवल यही आंकते हैं, हम तो आंकने का मतलब कि अनुमान लगाना, हमें नहीं पता कि वो क्या संदेश दे रहे हैं। हम तो सिर्फ यही देखते हैं ना, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हुआ है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेज रही है। हमारे लिए यही है ना कि पक्षी एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, बादल एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, हम सिर्फ यही अनुमान लगाते हैं। लेकिन जो गहराई वाली बात है वो क्या है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध कैसे भेजती है, वो सुगंध क्या है, वो सुगंध देखो फूल खिले हैं, अगर बगीचे में फूल खिले हैं तो जो पेड़ पौधे जो बाग बगीचा हमारी बाउंड्रीज के पास लगा है, हमारी सीमा के पास लगा है, वो फूलों की खुशबू दूसरे देश को भी जाएगी। वो जो बादल वहां बने हैं वो बादल दूसरे देश में भी जाएंगे, वहां भी वो वर्षा करेंगे। बादलों को वर्षा करने के लिए वाष्पीकरण की जरूरत है। हमने साइंस में पढ़ा है, एसएस में पढ़ा है कि वाटर वेपर्स होते हैं, पानी में से वाटर वेपर्स बनते हैं, फिर वो आसमान में बादलों में चले जाते हैं। जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो वो वर्षा करते हैं। लेकिन ये देखो कि वो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो पानी में से जो वाटर वेपर्स हैं वो नदी में से सूरज ने कहाँ से लिए हैं, कौन से देश की धरती से लिए हैं। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि जिस देश की नदी से जिस देश के पानी से वाटर वेपर्स लिए हैं वो बादल वहां ही वर्षा करें, वो बादल कहीं भी वर्षा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो नदियों से वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई है बादलों के द्वारा वो भारत में ही बारिश होगी, वो पाकिस्तान में भी हो सकती है, वो चीन में भी हो सकती है बारिश। तो ये हमें एक बहुत ही एकता का संदेश दे रहे हैं। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो यही है ना कि पक्षी जो एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हमारे लिए सिर्फ फूलों की खुशबू है जो दूसरे देश में जाती है, लेकिन इन रियलिटी क्या है कि एक देश आपस में दूसरे देश के साथ मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के साथ प्यार का संदेश, सौहार्द का संदेश दूसरे देश में भेजे। कैसे भेजे, जैसे जो फूलों की खुशबू है वो एक देश से दूसरे देश में बिना रोक टोक के जाती है। तो मनुष्य को भी फूलों से पक्षियों से ये शिक्षा लेनी चाहिए, और क्या करना चाहिए कि जो आपस में एक दूसरे के साथ प्यार आपसी भाईचारे का संबंध बना के रखना चाहिए। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो यही है ना कि एक देश की धरती जो फूल है वो दूसरे देश में चले गए, खुशबू दूसरे देश में चली गई, लेकिन और वह सौरभ होता है खुशबू महक, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए फूलों की खुशबू दूसरे देश में कैसे जाएगी, जब हवा चलती है तो हम भी देखते हैं ना कि जब हवा चलती है तो खुशबू आती है,
तो वो जो सौरभ है, वो जो खुशबू है, वो हवा में तैरते हुए दूसरे देश में चली जाती है। अब हवा में कैसे तैरेगी? जब पक्षी एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो उनके पंखों पर वो खुशबू आ जाती है, वो खुशबू उनके पंखों पर आ जाती है, पक्षियों की पंखों पर तैरता है। वो जो महक है, वो जो खुशबू है, वो पक्षियों की पंखों पर तैरता है और एक देश की खुशबू दूसरे देश में फैलती है। एक देश का संदेश जो प्यार और आपसी भाईचारे का संदेश है, वो पक्षी क्या कर रहे हैं? खुशबू ऐसी नहीं है कोई कि ये खुशबू है कोई जो एक देश फूलों से ही पक्षियों ने दूसरे पंखों के द्वारा दूसरे देश में फैला दी। इन हिडन मीनिंग इसका क्या है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर हमें ये कहना चाहते हैं कि जो पक्षी हैं ये कोई भेदभाव नहीं मानते हैं, बादल कोई भेदभाव नहीं मानते हैं, तो मनुष्य को भी इन पक्षियों की तरह क्या करना चाहिए? तो पक्षी क्या करेंगे? पक्षी तो अपने पंखों पर महक लेंगे, खुशबू लेंगे और दूसरे देश में जब उड़ेंगे तो वहां खुशबू आएगी। बादल क्या करेंगे? बादल एक देश से भाप लेंगे, उस भाप के द्वारा अपने बादल इकट्ठा कर लेंगे, पानी से भाप को इकट्ठी कर लेंगे और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वर्षा वहां ही करेंगे, बादल तो भाप को लेके उड़ जाएंगे और वो दूसरे देश में, उस देश का एक देश की जो भाप है वो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पक्षियों के लिए, बादलों के लिए कोई सीमा नहीं है, तो मनुष्य को भी संसार के जितने भी देश हैं सभी देशों को आपस में इन पक्षियों की तरह, बादलों की तरह व्यवहार करना चाहिए और प्यार और शांति का संदेश एक देश को दूसरे देश में पहुंचाना चाहिए। क्योंकि अगर प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है तो मनुष्य को भी नहीं करना चाहिए। उनके संदेश को समझना चाहिए कि जो फूल है, जो खुशबू है, जो बादल है, वो क्या संदेश दे रही है। अगर हम सिंपल देखें तो हमें लगता है कि सिंपल है, पक्षी गए उड़े, बादल गए उड़े, लेकिन वो कहना क्या चाहता है? कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाहते हैं कि देखो, उन पक्षियों के पंखों पर एक देश के फूलों की हवा खुशबू लग जाती है और जब वो उड़ते हुए दूसरे देश में जाते हैं तो वो खुशबू दूसरे देश में भी पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ये जो पक्षी और बादल, ये क्या है? ये एक तरह से भगवान का संदेश संसार के सभी देशों में पहुंचाते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रकृति कोई भेदभाव नहीं कर रही है, तो मनुष्य को भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वो भी एक हर देश के साथ आपस में मिलजुल कर रहे और आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे। ये संदेश हमें प्रकृति दे रही है, ये डाकिया जो है ये संदेश दे रहा है, लेकिन ये संदेश हमें नहीं समझ आ रहा है। ये संदेश जिनके लिए है उनको ही समझ आ रहा है। अगर डाकिया हमारे लिए कोई संदेश लेके आता है तो वो हम ही समझते हैं ना, वो प्रकृति की चीजें नहीं समझती हैं, वो कोई पक्षी कोई बादल नहीं समझेगा। तो उसी प्रकार से जो प्रकृति का संदेश है, जो भगवान ने अपने डाकिये बनाकर पक्षी और बादलों को भेजा है, वो संदेश भी प्रकृति के सभी चीजें समझ लेती हैं और वो उसी प्रकार से व्यवहार करती हैं। नदियां बिना किसी भेदभाव के एक देश से दूसरे देश में बहती हैं। नदी तो नहीं कहती कि नहीं आगे भारत के साथ बात, पाकिस्तान आगे तो मैं यहाँ रुक जाऊंगी, यहाँ तो बाउंड्री है, नहीं, नदी कोई भेदभाव नहीं करती है। पक्षियों के लिए कोई सीमा नहीं है, बादलों के लिए कोई सीमा नहीं है, ये सीमाएं मनुष्य ने बनाई हैं और मनुष्य को इन सीमाओं से परे होकर सोचना चाहिए। ठीक है, सीमाएं तो हैं, लेकिन उन सीमाओं को दो देशों के बीच में इतना ज्यादा बड़ा नहीं बना देना चाहिए कि एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से नफरत करें, आपस में मिलकर प्यार से ही। यही हमें इस कविता में बताया गया है। अगर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है? ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, तो जिनको आता है वो हैंड रेज कर देंगे। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, हैंड रेज करेंगे, अपने हैंड रेज करना है, उसी सेकंड में पूछूंगी क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी है क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। यस सुखनूर, डाकिए, पहली बात तो डाकिए उनको कहा क्यों है ये बताना है। सुखनूर अनम्यूट करके आप बता सकते हो आंसर। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। मैम भगवान के डाकिए पक्षी और बादलों को कहा है क्योंकि वे एक देश से दूसरे देश में वे बिना किसी भेदभाव के जा सकते हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में बिना सीमाओं को देखे जाते हैं और अपने संदेश देते हैं। वही बादल एक देश से दूसरे देश में जाकर वर्षा करते हैं। इस तरह पर वे लोग बिना भेदभाव किए संसार में घूमते हैं। देखो भगवान के डाकिए क्यों बताया है, क्योंकि पक्षी और बादल भगवान के संदेश को दूसरी प्रकृति की चीजों तक पहुंचाते हैं। वो भगवान का संदेश लेके आते हैं और अपने संदेश को प्रकृति में पहुंचाते हैं। जिस प्रकार से एक डाकिया संदेश वाहक का काम करता है, हमारे संदेश को हम तक पहुंचाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो पक्षी और बादल हैं ये भगवान के लाए हुए संदेश को प्रकृति में पहुंचाते हैं। इसीलिए कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। आई होप कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर। जैसे डाकिया हमारा संदेश देता है हमें, उसी प्रकार से पक्षी और बादल भगवान का संदेश प्रकृति तक पहुंचाते हैं। इसीलिए उन्हें भगवान के डाकिए कहा गया है, क्योंकि ये भगवान का संदेश प्रकृति तक पहुंचाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ लेते हैं। देखो हमें बताया भी गया है कि कौन कौन पढ़ लेते हैं। पक्षी और बादल के द्वारा जो चिट्ठियां लाई जाती हैं। जसमिलन बोलिए बेटा, जसमिलन। जसमिलन अनम्यूट करके बोल सकते हो। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियां। बोलो बेटा, ठीक है, बोलो आगे। नंदिनी, नंदिनी आप आंसर दे सकते हो बेटा। अगर जसमिलन का कनेक्शन ठीक है तो बोलिए। जसमिलन, जसमिलन आप दे सकते हो। बोलो बेटा, जसमिलन पहले आगे। Your voice is not clear बेटा। ओके नंदिनी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज क्रैक हो रही है। ओके जसमिलन, गिव दिस आंसर। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ लेते हैं, कौन कौन पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी नदियां और पहाड़ पढ़ पाते हैं। वेरी, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ लेता है। पेड़ पौधे पानी, पानी का मतलब नदियां, नदियां और पहाड़ पढ़ लेते हैं। किन पंक्तियों का भाव है, यहाँ पे हमें वो पंक्तियां बतानी है जिनका ये भाव है। ये क्वेश्चन हमने नोटबुक में नहीं करना है, हमें सिर्फ वो लाइंस लिखनी है। पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। हमारी पोयम में ये कौन सी लाइंस हैं जिनका ये मतलब है। पोयम की लाइंस पढ़नी है। कौन सी लाइन का ये मतलब है। पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। नंदिनी। यस मैम। बोलो बेटा, इस सिर्फ पोएम की लाइंस बतानी है। देखो स्टार्टिंग में ही है ये। पक्षी और बादल को, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। ये एक देश से, हमें पोएम की लाइन बतानी है। ये स्टार्टिंग में ही है। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। इन लाइंस में ये कहा गया है। सेकंड है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल
दूसरे देश में बरस जाता है। ये बिल्कुल लास्ट लाइन में है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हमें सिर्फ वो लाइंस लिखनी है, ये क्वेश्चन हमने नोटबुक में नहीं लिखना, ये सिर्फ हमने डिस्कस किया है। फोर्थ क्वेश्चन है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? क्या पढ़ते हैं वो? क्या संदेश होता है भगवान का? अगर भगवान के डाकिए हमने बादल को कहा है, पक्षी को कहा है, तो उसमें संदेश क्या है? सिमरन, सिमरन अगर आता है तो आप आंसर दे सकते हैं अनम्यूट करके। मैम, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए हमारे लिए संदेश लाने का कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार बादल प्रकृति की चीजों के लिए चिट्ठियां संदेश लाते हैं। बट हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी क्या पढ़ते हैं? वो ये पढ़ते हैं कि हमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान का संदेश तो यही है ना, डाकिया हमें, भगवान के डाकिए बादल और पक्षी ये संदेश दे रहे हैं कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर पेड़ पौधे हैं तो पेड़ अपने फल सबको एक जैसे दे रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है कि मैं इस मनुष्य को अपने फल नहीं दूंगा, उसको नहीं दूंगा, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं ना। तो यही संदेश ये है कि हमें आपस में मिलजुल कर आपसी भाईचारे से, सौहार्द से रहना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये संदेश है, संदेश तो यही है, आपस में मिलकर रहना। नदियों का पानी सबके लिए है, पेड़ के फल सबके लिए हैं, है ना, सबके लिए है। तो यही संदेश है कि आपस में मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। क्वेश्चन है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव? अब सुगंध क्या है? सुगंध होती है फूलों की खुशबू। अब एक देश की धरती दूसरे देश में सुगंध भेजती है, पक्षियों के द्वारा जो फूलों की सुगंध है वो एक देश से दूसरे देश में भेजी जा रही है। अब वो सुगंध क्या है? फूलों की खुशबू है कि कुछ और है? सभी ने, सुगंध क्या है? ये किसको सुगंध कहा गया है? किसको हम कहेंगे कि ये जो सुगंध है वो है? एनी स्टूडेंट जिसको ये फिफ्थ क्वेश्चन आता है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सभी ने, डू यू नो दिस आंसर? एनी अदर स्टूडेंट? सिमरन आपका हैंड रेज है। हाँ जी बेटा, जिसका भी हैंड रेज है वो आंसर दे सकता है, अपने आप को अनम्यूट करके बोलो बेटा, बोलो सिमरन। मैंने ये देखा कि आपने समझा क्या है, एक देश की, बोलो। एक देश की धरती अपनी सुगंध पक्षियों और बादलों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर एकता का संदेश भेजती है कि सभी देश आपस में भाईचारे के भाव से मिलकर आगे बढ़ें और प्रगति करें। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की जो फूल है वो उसकी सुगंध दूसरे देश में चली जाती है, लेकिन कोई सुगंध नहीं है यहाँ पे कि कोई सुगंध है जो एक देश से दूसरे देश में जाएगी। यहाँ पे सुगंध का मतलब क्या है कि एक देश जो है वो दूसरे देश के साथ कोई भेदभाव ना करे। सुगंध जो है ये प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। एक सुगंध का मतलब ही यही है कि हर देश आपस में किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। जिस प्रकार से सुगंध, फूलों की सुगंध बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी आपस में एकता के साथ, भाईचारे के साथ आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी को भी अजनबी या बेगाना नहीं समझना चाहिए। इस कथन का ये मतलब है कि एक देश की धरती दूसरे देश को
प्यार का संदेश दे रही है, एकता का संदेश दे रही है। ये जो बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं, ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, भगवान ने कोई सीमा नहीं बनाई है। जिस प्रकार से पक्षी बिना किसी रोक टोक के, बादल बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उसी प्रकार से वो जो सुगंध है, प्रेम और भाईचारे का जो रूपक है, सुगंध के साथ मिलाया गया है, उसको ये माना गया है कि आपस में प्रेम और भाईचारे की भावना, प्रेम और भाईचारे का संदेश एक देश दूसरे देश को दे रहा है, और इसी को सुगंध कहा गया है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपने अपनी नोटबुक्स में करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपने नहीं करना है, ये आपने वो लाइंस नहीं लिखनी है, सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस हैं। 5 में से रह गए 4, क्योंकि थर्ड हमने सिर्फ बुक में टिक मार्क कर लिया। तो ये 5 क्वेश्चंस आपने करने हैं। इस क्वेश्चन की ग्रामर एक्टिविटी होगी, पर्यायवाची शब्द जो मैं आपको बताऊंगी, आपने इस चैप्टर में से कोई भी 3 या 4 पर्यायवाची शब्द ढूंढने हैं। बहुत सारे हैं, बादल, पक्षी, पेड़, पानी, पहाड़, सुगंध, हवा। देखो कितने सारे वर्ड्स हैं इस चैप्टर में जिनके हमने पर्यायवाची लिखने हैं। आपने कोई 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। वाक्य बनाओ होंगे, 4 वाक्य बनाओ होंगे जो आपने अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। These 4 क्वेश्चंस प्लस वाक्य बनाओ जो मैं आपको बताऊंगी। शब्दार्थ आपकी बुक में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इसमें मैं 5 और शब्दार्थ ऐड कर दूंगी। शब्दार्थ, वाक्य बनाओ, क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर। ये आपने वर्क कंप्लीट करना है।